राधे राधे। बहुत ही प्रेरणादायक प्रसंग है। महाराज भोज जब 1 वर्ष के थे तो उनके पिताजी का स्वर्गवास होने वाला था। कुछ बीमारियां ऐसी आ गईं, व्याधियां आ गईं कि मालूम पड़ा अब जीवन नहीं रहेगा। और लड़का कितना, 1-1.5 साल का, 2 साल का था भोज। मन में विचार किया, राज्य इतना बड़ा पूरा राज्य है और इस राज्य को अगर अपने हम पुत्र को दे करके जाएं तो हो सकता है हमारा छोटा भाई मुंज हमारे बेटे को मार न दे। मन में विचार किया, अपने छोटे भाई मुंज को पूरा राज्य दे दिया। कहा भाई एक काम करना, हमारा जब यह बेटा बड़ा हो जाए तब इसको राज्य दे देना और तब तक सुंदर राज्य तुम करो। मुंज ने कहा बड़े भाई आप चिंता क्यों करते हो, जैसे आपका बेटा ये हमारा वैसे बेटा है। हम इसकी बहुत देख रेख करेंगे, सुंदर विद्या अध्ययन करवाएंगे और ये हमको प्राणों से भी प्रिय है। इस प्रकार से कहा। समय बीता कुछ, महाराज भोज के पिताजी का स्वर्गवास हो गया। जब स्वर्गवास हो गया, मुंज ने बड़ी देख रेख रखा। एक दिन की बात, एक ज्योतिषाचार्य जी आए और ज्योतिषाचार्य जी जब आए तो सबने अपना अपना हाथ दिखाया। मुंज ने सोचा अपने भतीजे का हम भी हाथ दिखा दें, कुछ इसका भविष्य जान लेते हैं। पंडित जी को, ज्योतिषाचार्य जी को राजा भोज का हाथ दिखाया गया। पंडित जी ने हाथ देखा, अरे इसका बृहस्पति तो बहुत बढ़िया है। शनि आय भाव में बैठा है, केंद्र में बृहस्पति है, दशम में मंगल है, क्या पूछना, ये तो बड़ा होनहार बालक होगा। मुंज ने पूछा पंडित जी इस बालक का भविष्य क्या है। पंडित जी ने, ज्योतिषाचार्य जी ने कहा महाराज 50 पंचवर्षाणि 7 मास दिनत्रयम् भोजराजेन भोक्तव्यः सराजेन दक्षिणः पथः। महाराज पूरे भूमंडल का राज्य भोज सुंदर पूरे भूमंडल पर राज्य करेगा। कितने दिन, 50 पंचवर्षाणि, 50 और 5 55 वर्ष 7 महीना 3 दिन, दिनत्रयम्, इतने दिन तक ये पूरे भूमंडल पर राज्य करेगा। जैसे इतना कहा और पंडित जी ने सुंदर दान दक्षिणा लेकर के पंडित जी चले गए। मुंज का माथा टनका, ये तो राज्य शासन करेगा, यानी हमारा राज्य छीनेगा, हमसे ये पूरा राज्य छीन जाएगा। तो इससे अच्छा यदि इसको हम मरवा दें, इसको समाप्त कर दें तो राज्य हमारे पास बना रहेगा। व्यक्ति लोभ के कारण पता नहीं क्या क्या न कर डाले। तो विचार किया, जल्लादों को बुलाया और बुला करके बोला कि देखो इसको ले जा करके और जंगल में मार दो, इसका कलेजा लेकर के हमारे पास आना, क्योंकि यह समाप्त हो जाएगा तो राज्य हमारे पास बना रहेगा। जल्लादों ने कहा महाराज जैसा आपका आदेश। जल्लादों ने महाराज भोज को लिया। छोटे से भोज हैं, वही मुश्किल को 4-5 साल के हो गए थे। 2 साल पर पिताजी समाप्त हुए, 2-3 साल और रहे, 4-5 5-6 साल के हो गए, यानी जानने वाले हो गए, विद्वान थे, होनहार विद्वान के होत चीकने पात, बुद्धि परम शुद्ध थी, विशुद्ध थी, भगवान के भक्त थे। 5 साल की अवस्था, जंगल में जल्लाद लोग मारने के लिए ले गए। जंगल में जब ले गए, महाराज भोज ने पूछा आप लोग हमको यहाँ क्यों लाए हो। जल्लादों ने कहा तुमको मार डालने के लिए। क्यों? क्योंकि तुम आगे चल करके राजा बनोगे। अच्छा, तो इस राज्य के चक्कर में हमारे चाचा जी ने हमको मरवाना चाहा है, तो मार डालो, कोई दिक्कत नहीं, मार दो, ठीक ही रहेगा। जल्लादों ने कहा महाराज मारने का मन तो नहीं करता है, लेकिन नहीं मारूंगा तो राजा मुंज हमको मार डालेगा, दंड देगा। भोज ने कहा नहीं नहीं मार दो हमको, ठीक रहेगा। जल्लादों को दया आ गई, महाराज मैं भी ये काम तो नहीं करना चाहता हूं, लेकिन राज्यादेश है, महाराज का आदेश है, इसलिए
ये काम करने के लिए हम लोग आए थे, महाराज हम मारेंगे नहीं, एक काम करना, कभी देश में वापस मत आना, अगर आओगे तो हम लोग मार डाले जाएंगे। महाराज भोज ने कहा नहीं, आप लोग हमको मार दो, ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ये राज्य, ये वैभव, ये जमीन, ये जायदाद, ये पैसा, ये रुपया पता नहीं क्या न करवावे। इस प्रकार से जब कहा, मन में विचार किया, जल्लादों के मन में दया आई कि बात तो सही कहते हैं, क्या कोई व्यक्ति जमीन जायदाद पैसे के चक्कर में इतना गिरे? हम भी तो नौकरी करते हैं, हम पैसों के चक्कर में इतना नहीं गिरेंगे। मारा नहीं, एक ऐसे जंगली जानवर का थोड़ा मांस का टुकड़ा लिया और कहा ये हम दिखा देंगे जाकर के राजा को। भोज ने कहा नहीं महाराज, अच्छा एक काम करना, हमारे जब चाचा जी पूछें कि मरने के समय क्या कुछ बच्चा कह तो नहीं रहा था, तो हमारा एक ये पत्र दे देना जाकर के, एक पेड़ की छाल, जिसको आज भोजपत्र कहते हैं, भोजपत्र के नाम से विख्यात है। एक पेड़ की छाल पर सुंदर अपने खून से एक पत्र लिखा, बहुत सुंदर पत्र लिखा है, इसको कोई भी व्यक्ति सुन ले उसका जीवन बदल जाएगा। जो भोज महाराज ने लिखा, बढ़िया सुंदर पत्र में लिख दिया और पत्र मोड़ करके दे दिया, पत्र मोड़ करके दे दिया। जल्लाद लोग पत्र लेकर के आए, भोज को वहीं छोड़ दिया, मारा नहीं। जैसे मुंज ने देखा जल्लाद लोग आए हैं, मांस का टुकड़ा लेकर के, मार दिया उसको, हम महाराज मार दिया, ये देखो उसका कलेजा लेकर के मैं आया हूं, मांस का लोथड़ा टुकड़ा दिखा दिया। अब तो मुंज एकदम खुशी के मारे झूमने लगा, नाचने लगा। अच्छा एक बात बताओ, जब मारने लगे कुछ कह तो नहीं रहा था? महाराज कहने का हम लोगों ने अवसर नहीं दिया, हाँ उसने कुछ लिख करके दिया है, ये आप पढ़ करके देख लें। पत्र दिया, मुंज ने जैसे उस पत्र को खोला, उसमें लिखा क्या है? राम प्रव्रजनम बलेर नियमनम पांडव सुतानाम बनम वृष्णी नाम निधनम नलस्य नृपते राज्यात् परिभ्रंसनम। वृष्णी नाम निधनम राज्यात् परिभ्रंसनम नैके नापि गता नैके नापि समम गता वसुमती मुंजत्वया यास्यते। क्या? राम प्रव्रजनम, राम का वनवास हुआ काहे के लिए? यही जमीन जायदाद के लिए। कैकेयी ने सोचा हमारा लड़का राज्य पा जाए, जमीन जायदाद सब हमारे लड़के के पास हो जाए। राम प्रव्रजनम, राम का वनवास हो गया इसी जमीन जायदाद के लिए, भूमि के लिए। बलेर नियमनम, बलि ने इतना प्रयास किया, तीनों लोगों की जमीन अपने अंडर में कर लिया, पूरा राज्य अपने अंडर में कर लिया, बंधन में बंधा। बलेर नियमनम पांडव सुतानाम बनम, और पांडव सुतानाम बनम, जो पांडव, पांडु के पुत्र पांडव, ये भी सब राज्य के चक्कर में ही सब पूरा परिवार बर्बाद हो गया। 100 कौरव मारे गए, सबके सब मारे गए, खाली 5-6 लोग बचे बस। पूरे महाभारत में 6-7 लोग बचे, बाकी सब मारे गए। पांडव सुता नाम बनम, पांडव लोग जो थे वो भी इसी राज्य के चक्कर में पूरा विनाश हुआ। वृष्णी नाम निधनम, वृष्णि वंश पूरा हुआ, वो भी इसी राज्य के चक्कर में सब मरे। नलस्य नृपते, राजा नल हुए, इतने बड़े राजा, प्रतापी राजा, वो भी इस जमीन में मिला गए, इसी हिस्सा जायदाद में, रुपया चक्कर में समाप्त हो गए, सबके सब चले गए। वृष्णी नाम निधनम नलस्य नृपते राज्यात् परिभ्रंसनम नैके नापि समम गता वसुमती। चाचा जी, राम के साथ, पांडवों के साथ, नल के साथ, वृष्णिवंश के साथ इतने इतने बड़े राजा हुए, किसी के साथ एक बिस्वा जमीन नहीं गई। हमको लगता चाचा जी आप ये जमीन जायदाद सब लेकर के जाओगे। जैसे इतना मुंज ने पढ़ा, हाय राम, हाय ये मैंने क्या किया? वास्तव में इस जमीन के चक्कर में जो दुर्योधन 100 भाई थे, कहते सूचक्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई के नोक भर नहीं दूंगा। अब वो सुई के नोक भर लेकर के नहीं जा पाए, सब समाप्त हो गए। हाय हमने ये क्या किया? अपने ही वंश को, अपने ही परिवार को, अपने ही खून को मैंने समाप्त कर दिया। रोने लगे, चिल्लाने लगे, अब तो विलाप करने, प्रायश्चित, हाय मैंने ये क्या किया? बहुत प्रायश्चित किया।
जल्लादों ने मन में विचार किया, अब क्या किया जाए। एक दिन की बात, जब विलाप करते देखा कि वास्तव में विलाप कर रहे हैं, मुंज प्रायश्चित कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने किए हुए पर प्रायश्चित कर ले तो वास्तव में उसका पाप कम हो जाता है। प्रायश्चित किया, हाय मैंने ये क्या किया। तब तक जल्लादों ने, मंत्रियों ने एक बढ़िया मंत्रणा किया, एक पंडित जी को फिर तैयार किया और पंडित जी आए। पंडित जी आवाज लगाते हुए राजमार्ग से निकले। शस्त्र से कटा हो, अकाल मृत्यु मरा हो, सर्प ने डंक मारा हो, अस्त्र शस्त्र से काटा गया हो, चाहे जितना पुराना मरा व्यक्ति हो उसको मैं जीवित कर देता हूं। अरे जैसे बुलवाया, बुलवा करके पंडित जी से मंत्रणा किया, बातचीत किया। पंडित जी ने कहा, हाँ महाराज, बस खाली टुकड़े मिल जाएं, उस व्यक्ति का शरीर मिल जाए, मैं जिंदा कर देता हूं। जैसे इतना कहा तो राजा साहब ने कहा, जल्लादों, जहां पर मार करके डाले हो भोज को वहां से उठा लाओ। पंडित जी ने कहा, लेकिन एक शर्त रहेगी महाराज, आप अगर देखोगे तो बच्चा जीवित नहीं होगा, आपके आंख के ऊपर काली पट्टी बांधी जाएगी। महाराज ने कहा, बिल्कुल मैं काली पट्टी बंधवा लूंगा। काली पट्टी बांधी गई और वो तो बच्चा तो मारा ही नहीं गया था। जल्लाद लोग खोज करके लाए महाराज भोज को और ला करके आंख की पट्टी खोली गई। महाराज देखो, ये देखो जिंदा हो गया, क्योंकि वो तो एक बनावटी पूरा ड्रामा रचा गया था। महाराज देखो, पंडित जी ने जीवित कर दिया। पंडित जी को खूब बढ़िया मोहरें असरफी दी गई, पंडित जी की जय जयकार होने लगी। बालक भोज को राजा मुंज ने बालक भोज को, 5 साल के बालक को राजगद्दी पर बैठा दिया, सिंहासन पर बैठा दिया, राज तिलक कर दिया और प्रायश्चित करने के लिए जंगल में चले गए। जाकर के प्रायश्चित किया। प्रायश्चित से जो पाप था वो सब पूरा पाप नष्ट हो गया, भगवान का लोक प्राप्त हो गया। कहने का मतलब केवल इतना ही है, इस जमीन के चक्कर में, लोभ के चक्कर में पता नहीं जीव कितना नीचे गिर जाता है। गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जमीन, पैसा, पद, प्रतिष्ठा सब यहीं रह जाएगा। वहां तो केवल आपके कर्मों की गठरी साथ में जाएगी। इसलिए हर व्यक्ति को यही चाहिए, किसी के हिस्से को मत मारे, अपने भाई के हिस्से को मत मारे, अपने भाई के हिस्से को मत हड़प करे। किसी का भी धन पराओ बिसते बिस भारी। अगर संसार में कोई सबसे बड़ा विष है तो दूसरे की संपत्ति लेने की आवश्यकता नहीं है। अपनी जितने जो प्राप्त है, अपने हिस्से की जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। क्योंकि अंत में जब काल महाराज आएंगे और महागमन होगा, महायात्रा होगी, उस समय कोई व्यक्ति चाहे जितना बेईमानी करके लूट करके धन इकट्ठा किया हो, एक फूटी कौड़ी भी नहीं जाएगी। जाना तो बस वही कर्मों की गठरी लेकर के जाना है। इसलिए हम आपको सबको यही चाहिए, अच्छे कर्म करें और किसी के हक को न मारें। यदि उसका हक है उसको दे दें। यदि आप अच्छा कर्म करोगे तो यह लोक और परलोक दोनों बन जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। यदि यह आख्यान सुन करके अपने जीवन में उतारें, यदि ऐसा कर रहे हो तो कदापि न करें, प्रायश्चित करें। जिसका हक हो उसको देना चाहिए। यदि यह कथा, यह वृत्तांत अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे, जय श्री राधे।